और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नेताओं की बेलगाम जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब टीएमसी नेता मदन मित्रा के एक बयान पर बवाल हो रहा है। कल हावड़ा की रैली में मित्रा ने मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर लिया। मित्रा ने कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल मांगा तो वो चीर देंगे। जवाब बीजेपी ने भी दिया, लेकिन पहले सुनिए मदन मित्रा ने क्या कहा। आवाज था पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं, सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मदन मित्रा के इस बयान पर दिलीप घोष ने पलटवार किया। घोष ने कहा, ऐसे डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला। बंगाल की जनता टीएमसी की हकीकत अब जान चुकी है। नहीं, कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है। लोगों की सुरक्षा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है, तो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इससे बौखला करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बंगाल की चुनाव जो होने वाला है हाई वोल्टेज, यहाँ की जो चुनाव पहले हुई है उसमें जो धांधली हुई है, वहाँ जो हिंसा हुई है, उससे वो भी बहुत सीरियस है। और हम लोगों ने 1 साल से उनके ये सारा तथ्य बार बार दे चुके हैं, इसलिए सीरियसली सारा टीम लेके आ रहे हैं। और इससे लग रहा है कि बंगाल के इस बार का चुनाव जो हो शांतिपूर्वक जरूर होगा, पूरी तैयारी होगी। और हम भी बाकी यहाँ के बारे में जो भी बताना है उनको जाके बताएंगे, हम खुद जाके मिलेंगे। बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे वाले बयान पर अब मदन मित्रा सफाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा से एक्सक्लूसिव बातचीत में मदन मित्रा ने सफाई देते हुए कहा कि वो चीर देंगे का मतलब चुनाव में जनता के जवाब से है। हालांकि मित्रा अपने उस बयान पर अब भी कायम है जिसमें उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के हारने पर अपना हाथ काट लेने का दावा किया था। तो ममता बनर्जी को हराने की बात चल रही है। शुभेंदु अधिकारी दावा ये कर रहे हैं, अगर नहीं हरा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। एक दावा आपने भी कल एक रैली में किया, आप क्या दावा कर रहे हैं? हम लोग तो बोल दिए हम पंजा काट देंगे, अपना हाथ काट देंगे। काटने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा ना, हमको मालूम है। ममता को तो खाली ऐलान करने का जरूरत था बस, कि नंदीग्राम से। और वो बोला ना 2 जगह से नहीं, उसको मालूम नहीं है। नया है तो छोटी सी उम्र में इतना मिल गया, मंत्री एमपी कितना मिल गया। 2 नहीं, अगर 3 सीट भी चाहते हैं, वो भी इंडिया में 1958 से अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी कौन नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कौन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ममता कहां से लड़ेगी? ये तो ममता की बात है, देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, संविधान की बात है। तू कौन है रे बोलने वाला? एक ही बात मैंने कहने चाहते हैं उनको, जितना बोलना चाहिए उतना बोलो, उससे ज्यादा बोलने में तकलीफ हो जाएगा। आप कितने आश्वस्त हैं कि आपका हाथ नहीं कटेगा? दावा कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है कि अगर ममता दीदी हारी तो हाथ कटवा लेंगे। कितना भरोसा है कि हाथ नहीं कटेगा? क्योंकि इसलिए बोला है कि मेरा विश्वास नहीं, ये हम कॉन्फिडेंट है कि हाथ काटने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जनता को हाथ, जनता की दुआ हम लोग का साथ है। एक स्लोगन बीजेपी अक्सर कहती थी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। आपने इसको बंगाल में बदल दिया है, क्या कह रहे हैं आजकल इस पे? नहीं, वो लोग खाली वो दूध वाला को बात करते हैं, चाय पे चर्चा बात करते हैं। तो दूध तो अच्छा है ना। बंगाल की जो ये रीति है, ये हमारा रीत है, कई घर में आए पानी चाहे तो मिठाई दे, तो हम लोग दूध चाहो तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल चाहो तो चीर देंगे। चीर माने फड़के नहीं फेंक देंगे, क्योंकि हमारा पास तो तलवार नहीं है। लेकिन जनता को जो थप्पड़ होगा, एक थप्पड़ में पूरा पार्टी को चीर दिया जाएगा।
आप चीरने की बात करते हैं, बंगाल की राजनीति में हिंसा की बात होती है, इस तरह के बयान आपको नहीं लग रहा कि भड़काएंगे? लोकतांत्रिक लड़ाई है, बटन दबेगा तभी कुछ जीत और हार होगा। वही तो बोला ना, ये जनता की थप्पड़ होगा, वो थप्पड़ तो बटन दबा के ही होगा। आपके अपने प्लेयर भी तो छोड़ के जा रहे हैं। वही तो बोल रहे हो, हमको नहीं छोड़ रहे, जिसको हम फेंक दे रहे हैं उसको ले रहे हैं, ऐसा बात है। तृणमूल को फेंका हुआ प्लेयर लेते हैं, बड़ी एक नंबर जो प्लेयर है ना, वो लोग तृणमूल में आए, और तृणमूल का सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है तृणमूल का कर्मी। और तृणमूल कितनी सीट का दावा है? बीजेपी 200 सीट की बात करती है, आपके पास कितनी सीट? अभी एक सर्वे आया जिसमें बीजेपी को 98 सीटें दी गई। साल जब 21 है तो जरूर ये 221 होगा। 221। तो यहां दावे दोनों तरफ से मजबूत हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है 200 सीटें, टीएमसी कह रही है 221, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं जीती तो मदन मित्रा जी कह रहे हैं अपना हाथ काट लेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं उन्हें भरोसा है ऐसी नौबत नहीं आएगी।